क्रैक मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप प्लान दिखाने के तरीके के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि प्लान दिखाने का सही तरीका क्या है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को कवर करूंगा और अगर इन चीजों का आपने ध्यान रखा तो आप प्लान दिखाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, यानी आप ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करवा पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे आप कमेंट्स दे रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ता हूं। इसी तरीके से आप अपना फीडबैक अपने कमेंट्स के माध्यम से देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। और मेरी वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक में और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर के लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी दे सकें, सही एजुकेशन उपलब्ध करवा सकें, ताकि अधिक से अधिक लोग कामयाब हो सकें। तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं कि प्लान दिखाने के लिए हमें किन किन सावधानियों को रखने की जरूरत है। सबसे पहला, प्लान दिखाना कहां है। देखिए, स्थान बहुत मायने रखता है। प्लान आपको किसी चलती बस में, चलती ट्रेन में, मार्केट में, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं दिखाना है, क्योंकि प्लान आपको ऐसी ही जगह पे दिखाना चाहिए जहां आप उन्हें पूरी जानकारी बिना किसी व्यवधान के दे सकें। सबसे बढ़िया जगह प्लान दिखाने की होती है वो होता है आपका घर, क्योंकि आपके घर पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप वहां के माहौल को, वहां के एटमॉस्फेयर को, वहां के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पहले से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने घर पर इनवाइट कीजिए। अगर आपके प्रोस्पेक्ट शादीशुदा हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों आपके पास आए। आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं और हम बैठकर साथ में चाय पियेंगे, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आप मेरे घर पर आइए, उनसे समय फिक्स कीजिए, उन्हें बुलाइए अपने घर पर। और अगर वो हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं और अगर आप भी शादीशुदा हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी हस्बैंड वाइफ दोनों बैठिए उनसे बातचीत करने के लिए। उसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा आएगा। आज मैं इस वन ऑन वन प्लान के बारे में बातचीत कर रहा हूं। प्लान दिखाने का एक तरीका वेन्यू मीटिंग में होता है कि आप उन्हें किसी ओपन प्लान मीटिंग में बुलाते हैं, या आप उन्हें किसी होम मीटिंग में बुलाते हैं जहां पर प्लान शो किया जाता है किसी एक्सपर्ट के द्वारा। तो उसमें लोगों को बुलाना कैसे है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके पहले इन्विटेशन, लोगों को इन्वाइट कैसे करना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आप वेन्यू में बुला रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप वन टू वन प्लान की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी है आप अपने घर पर बुलाइए। अगर आपके घर पर आपने उनको बुलाया है तो थोड़ा सा पहले से तैयारी कर लीजिए, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सेटअप कर लीजिए कि आपका टीवी उस समय स्विच ऑफ हो। मेक श्योर कि बच्चे वहां पर आसपास ना हो डिस्टर्ब करने के लिए। आप अपने घर के लोगों से सहयोग मांग सकते हैं कि मेरे कुछ गेस्ट आएंगे, उनसे मुझे बिजनेस की चर्चा करनी है, तो बच्चों को आपके परिवार के लोग संभाल लें। आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है, सपोज कोई पालतू कुत्ता है या किसी प्रकार का कोई पालतू जानवर है, तो मेक श्योर कि वो बंधे हुए हों। तो आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट तैयार कर लीजिए। प्लान दिखाने का दूसरा बढ़िया ऑप्शन है कि आप उनके घर पर समय लेकर के जाएं। पहले से टाइम लें, पहले से अपॉइंटमेंट लें। और अगर आप उनके घर पे जा रहे हैं और वो हस्बैंड वाइफ आपसे मिलने वाले हैं एक साथ, तो आप भी हस्बैंड वाइफ दोनों जाइए। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस्तेमाल कीजिए। अगर ऑप्शन नहीं है, आप कुंवारे हैं, तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो जरूर से आप इस ऑप्शन को यूज कीजिए। आप वाइफ को साथ लेकर उनको प्लान दिखाने के लिए जाइए। और अगर ये दोनों ही ऑप्शन सुटेबल ना बैठ पा रहा हो, दोनों ही ऑप्शन अगर उस समय संभव ना हो पा रहा हो, तो तीसरा ऑप्शन है किसी नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में उनको बुलाइए। यानी किसी आप उनको कॉफी हाउस में बुलाइए या किसी बड़े रेस्टोरेंट में बुलाइए, ऐसी जगह पर जहां पर आप 30 मिनट शांति के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर सकें। एक कप चाय या एक कप कॉफी का ऑर्डर करके आप आधे घंटे आराम से बैठ सकें, कोई आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे। मेरे कुछ मित्र हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सीरियसली कर रहे हैं। वो लोग किसी पार्टिकुलर कॉफी हाउस को या किसी पार्टिकुलर रेस्टोरेंट को उन्होंने फिक्स कर लिया, फाइनल कर लिया कि किसी को भी प्लान शो करेंगे वो वहीं पर बुलाते हैं। तो वहां पर उन्होंने पहले से ही थोड़ा रिलेशन डेवलप कर लिया है। गेटकीपर के साथ उन्होंने थोड़ा रिलेशन डेवलप कर लिया, थोड़ा टिप वगैरह उसको देते हैं, थोड़ा रिलेशन बन गया।
मैनेजर के साथ उन्होंने थोड़ा रिलेशन डेवलप कर लिया, जो वेटर्स हैं उनके साथ थोड़ा उन्होंने रिलेशन डेवलप कर लिया, तो जब भी वो किसी को बुलाते हैं और जब वो उसको लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो गेटकीपर है वो उनको सलाम ठोकता है, मैनेजर उनके साथ बहुत हंस के उनको ग्रीट करता है, उनसे बातचीत करता है, फिर जब वो बैठते हैं तो वेटर आता है और बहुत मुस्कुराकर उनका अभिवादन करता है। तो जब ये सारा डेकोरम दिखता है तो उनके जो गेस्ट हैं वो पहले ही इंप्रेस हो जाते हैं, प्लान दिखाने से पहले ही आधा काम हो जाता है। तो ये हुआ प्लान दिखाने की जगह। दूसरी चीज, प्लान दिखाते समय आपका लुक कैसा होना चाहिए, आप दिखने कैसे चाहिए। सपोज आप अपने घर पे प्लान शो कर रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि आप लोअर और टी शर्ट में आप चलेगा प्लान शो करेंगे क्योंकि घर पे ही तो हूं, नहीं, आपको प्रोफेशनल ड्रेस कोड में रहना है। जरूरी नहीं है कि आप टाई लगाएं या आप सूट पहने, लेकिन फिर भी आपको प्रोफेशनल ड्रेस कोड में रहना है। थोड़ा सा आपके कपड़े साफ सुथरे हों, आप परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने माउथ ऑर्डर का चेक कर लीजिए कि माउथ ऑर्डर ठीक है। गुटखा खा के या पान खा के आप किसी को प्लान मत दिखाइए। बाजार में बहुत सारे माउथ फ्रेशनर्स आते हैं क्योंकि कई बार हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, तो माउथ फ्रेशनर्स का इस्तेमाल कीजिए। आप किसी के घर पे प्लान शो करने जा रहे हैं, सपोज आपने शूज पहना हुआ है, शूज आपने बाहर उतार दिया और आप सॉक्स पहन के मोजे पहनकर आप अंदर गए और मोजे में स्मेल है, पूरा उसका कमरा बदबू से भर गया, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि कहीं इस प्रकार की कोई बदबू तो नहीं आ रही, थोड़ा आपको प्रोफेशनल लगना है। तीसरी चीज कि आपके पास टूल्स क्या क्या होने चाहिए प्लान दिखाते समय। देखिए, आपके पास एक प्रोफेशनल बैग होना चाहिए। अगर आप अपने घर पे भी प्लान शो कर रहे हैं तो भी एक किताब वहां से लेकर आया, एक वहां से लेकर आया, ऐसा नहीं। आपके पास एक प्रोफेशनल बैग होना चाहिए जिसमें आपके सारे टूल्स हो और आप उसी में से एक एक चीज निकाल कर उन्हें दिखाएं। बिल्कुल आप प्रोफेशनल लगने चाहिए। उस बैग में आपके पास एक बढ़िया सी फाइल होनी चाहिए, सुंदर सी फाइल होनी चाहिए जो बहुत साफ सुथरी हो। उस फाइल में अगर आपको कोई इनकम आ चुकी है तो आप उसके 2-3 स्टेटमेंट लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी इनकम नहीं आई तो आप अपलाइन के कुछ बड़े इनकम के स्टेटमेंट भी आप साथ में लगा सकते हैं। आप कुछ टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं कि आपने किन्हीं को प्रोडक्ट दिया, उनको अच्छा लगा, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आप उनसे लिखवा करके उस टेस्टिमोनियल को अपनी फाइल में लगा सकते हैं। इसके अलावा पेपर में कहीं पर कोई अगर आपको ऐसी न्यूज मिलती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है या चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर्स ने आवेदन दिया, इस टाइप की कोई न्यूज मिलती है तो आप उसकी कटिंग भी अपने फाइल में लगा सकते हैं। कोई ऐसी न्यूज आपको मिले कि आज स्वास्थ्य की स्थिति गड़बड़ हो रही है, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो एक अच्छी बढ़िया सी फाइल हो आपके पास, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग्स हो, आपकी कंपनी का प्लान बुक हो, कुछ प्रोडक्ट के ब्रोशर्स हो और कुछ 1-2 किताब ऐसी एक्स्ट्रा हो, प्रोडक्ट के संबंधित हो या प्लान के संबंधित हो, जो प्लान दिखाने के बाद आप उनको पढ़ने के लिए दे सकें ताकि आपको दोबारा फॉलोअप करने का एक मौका मिले। आपके पास कुछ वीडियोस होने चाहिए कि आपकी ही कंपनी के किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी इनकम बताई, आपके बिजनेस की वजह से उसने जो पैसा कमाया उसकी अपनी एक वीडियो बना ली, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, या आपकी कंपनी का कोई सेमिनार हुआ, कोई इवेंट हुआ जिसमें सब लोग अपनी अपनी इनकम के बारे में बता रहे हैं, उसकी आपने एक रिकॉर्डिंग कर ली। आपके किसी संतुष्ट उपभोक्ता का वीडियो कि आपने उनको प्रोडक्ट दिया, उनको अच्छा लगा, फायदा मिला, आपने उनकी एक वीडियो बना ली। कंपनी का कोई टूर रहा, कंपनी का कोई ट्रिप आपको मिला और आप लोगों ने वहां पर खूब एंजॉय किया, उसकी आपने एक वीडियो बना ली, उसकी कुछ फोटोग्राफ भी आपने रख ली। इस तरीके से आप देखिए, दिखाने से बहुत फर्क पड़ता है। आप जो बोलते हैं उससे कई गुना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप उनको प्रूफ दिखाते हैं, टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, सफल लोगों के टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, संतुष्ट उपभोक्ताओं के टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, तो उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप मेक श्योर कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में फोटोज और वीडियोज हैं कि उनको आप दिखा सकें और उनको ये बता सकें, ये कन्विंस कर सकें कि इस बिजनेस में आने के बाद लोग कितने खुश हैं। सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए प्लान शो करते समय? देखिए, आपके प्रोस्पेक्ट हमेशा आपके राइट हैंड साइड पर बैठने चाहिए ताकि आई कांटेक्ट प्रॉपर रहे। जो भी आप लिख रहे हैं उसको वो बहुत अच्छे तरीके से देख सके। आपको प्लान पूरा लिख करके दिखाना है और उसके लिए आपके पास एक अच्छी सी पेन और कुछ व्हाइट पेपर्स भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उनके पास गए प्लान दिखाने के लिए और उनसे आप मांग रहे हैं कि आप पेन दे दीजिए, अब व्हाइट पेपर दे दीजिए। तो आपके पास पेन और व्हाइट पेपर होनी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट के सैंपल भी आपके पास होने चाहिए। अब आपको यूएसपी ढूंढना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी आप जिनको प्लान शो कर रहे हैं आपका प्लान उन्हें क्यों अच्छा लगेगा। कोई एक ऐसी चीज आपको ढूंढनी है
जिसकी वजह से वो आपके बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, उनको किस चीज की जरूरत है ये कौन बेहतर बता सकता है? जी हां, वो खुद। तो आपको प्लान से पहले 10-15 मिनट उनसे थोड़ी बातचीत करनी है। अगर आप चाय वगैरह की व्यवस्था आपने कर रखी है, कुछ नाश्ते की व्यवस्था कर रखी है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लान दिखाने से पहले वो चाय नाश्ता हो जाए, ताकि चाय नाश्ते के दरमियान आपकी उनसे कुछ बातचीत हो जाए, कुछ सवाल आप उनसे पूछ लें और उसके उत्तर में ही कहीं ना कहीं यूएसपी छिपा हुआ होगा, वो आपको ढूंढ के बाहर निकालना है। कुछ सवाल आप पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप उनसे पूछ सकते हैं आपके घर में कौन कौन लोग हैं, बच्चे कितने हैं, अच्छा बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा आपके शहर की सबसे बढ़िया स्कूल कौन सी है, अच्छा आपके बच्चे उस शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे। अगर उसने यहां पर यह बोल दिया कि सर वहां पर फीस ज्यादा है, आप तुरंत पूछ सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए फीस की कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे। और अगर व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ मैं पढ़ाना चाहूंगा, तो आपको यूएसपी मिल गया, वो अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। आपने उनसे और सवाल पूछा कि वे आपके पेरेंट्स कहां रहते हैं, क्या वो आपके साथ रहते हैं। अगर उसने ये बताया कि नहीं वो मेरे साथ नहीं रहते, वो गांव में रहते हैं, मैं शहर में पैसा कमाने के लिए रहता हूं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर अगर पैसे की कोई समस्या ना हो तो क्या आप पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहेंगे। अगर उसने बोला हाँ और इस जवाब के साथ अगर वो एक्साइटेड हो गया, तो आपको यूएसपी मिल गया कि वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखने के लिए आपके साथ ये बिजनेस कर सकता है। आप उससे और सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप घूमने फिरने कहां जाते हैं, आप लास्ट ईयर कहां गए थे, जनरली आप कहां जाते हैं, अच्छा कोई फॉरेन ट्रिप आपने कभी किया हो। अगर आपको मौका मिले जाने का, मान लीजिए वो बोलता है कि भी ज्यादा घूम फिर वो नहीं पा रहे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर मौका मिले घूमने का आप कहां घूमना चाहेंगे। वो कुछ जगहों का नाम बता सकता है, उन जगहों के बारे में आप उनसे थोड़ी और बातचीत कर सकते हैं। तो आपको अगर वो एक्साइटमेंट के साथ जवाब देता है तो आपको यूएसपी मिल गया कि उसके अंदर घूमने फिरने की इच्छा है और वो घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए आपके साथ ये बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। आप उससे और सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप क्या कभी स्टेज पर आए हैं, आपको पब्लिकली बोलना कैसा लगता है, क्या आपने कभी स्पीकर को बोलते हुए देखा, कभी आपने किसी स्टार को देखा कि लोग उससे कैसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, वो आपको कैसा लगता है, कैसी फील होती है आपको वो चीज को देखने से, वो माहौल को, वो सीन देखने से आपको कैसा महसूस होता है। अगर उस जवाब में वो एक्साइटेड हो गया तो आपको यूएसपी मिल गया कि वो स्टेज को पाने के लिए, वो मान सम्मान को पाने के लिए, वो स्टारडम को पाने के लिए आपके साथ ये बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। आपको यूएसपी ढूंढना है एंड लास्ट आपको प्लान शो करना है। अब आप जब प्लान शो करेंगे तो उस प्लान में, पूरे प्लान के दौरान वो यूएसपी यानी वो उसकी जो नीड है, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो उस प्लान में लिपटी हुई होनी चाहिए, तब जाकर के वो प्लान उसके लिए पर्सनल होगा। प्लान में जो बेसिक चीजें हैं वो तो होंगी, लेकिन बार बार उसके सपनों का जिक्र वहां पर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपने बच्चे को पढ़ाने की इच्छा जाहिर की किसी अच्छे स्कूल में, आपने उसकी बातचीत में ये ढूंढ लिया, तो जब आप प्लान शो करेंगे आप बताएंगे इस तरीके से आपको इनकम आनी शुरू होगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा, इसके जरिए आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उस वाले स्कूल में भी आप अपने बच्चों को चाहे तो पढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे ये पैसा और बढ़ेगा, आप बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और यहां पर सिक्योरिटी आती है, रॉयल्टी आती है। एक समय के बाद हम काम ना करें तो भी पैसा आता है, काम करें तो भी पैसा, ना करें तो भी पैसा। तो अगर बाई चांस ईश्वर ना करे हमें कुछ हो जाए, हमें ये चिंता नहीं होगी कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई हमारे जाने के बाद भी लगातार चलती रहेगी, वो बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, उनके करियर को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी आपने क्या किया, उसके ड्रीम को अपने प्लान में लपेट कर पेश किया, उस प्लान को उसके लिए पर्सनलाइज कर दिया, व्यक्तिगत कर दिया उस व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति एक्साइटेड हो जाएगा और आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा, बिजनेस ज्वाइन करेगा। और यही आपका मकसद है कि आप उसे बिजनेस में ज्वाइन करवाएं और उसके हर उस सपने को पूरा करने में उसकी मदद करें जो सपने उसकी आंखों में कहीं छुपे हुए थे, उसके सीने में कहीं दबे हुए थे। प्लान में बेसिकली कंटेंट्स क्या क्या होनी चाहिए। पहला कि ये बिजनेस हमें क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना है, वाई आपका फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। वाई, ये प्लान भी अगर वो व्यक्ति देख रहा है तो क्यों देखना है, तो वाई आपका फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। सेकंड पार्ट होना चाहिए कि क्या है ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपकी कंपनी का थोड़ा इंट्रोडक्शन वहां पर हो जाए। तीसरा पार्ट कि कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है, आगे काम कैसे करना है, पैसे किस तरीके से आते हैं। और फोर्थ विजन,
कि नेटवर्क मार्केटिंग का विजन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। ये प्लान के कुछ आपके कंटेंट्स होंगे और यकीनन इन सभी बातों का अगर आपने ध्यान रखा, प्रॉपरली अगर आप ड्रेस कोड पे गए, प्रॉपरली टूल्स आपके पास है, प्रॉपरली बॉडी लैंग्वेज है, प्रॉपरली कॉन्फिडेंस है, चेहरे पर एक स्माइल है, अगर आपको विश्वास है और आपके मन में एक अच्छी भावना है। देखिए प्लान दिखाते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके मन का भाव कैसा है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सारी की सारी एक तरफ और आपके मन में क्या चल रहा है वो एक तरफ। तो आपके मन में इस तरीके के भाव होने चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास मैं प्लान दिखाने के लिए आया हूं, अगर इसकी समझ में आ जाए तो मैं इसकी मदद करूंगा ताकि ये अपने सपनों को पूरा कर सके। ये भाव आपके मन में होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरी रॉयल्टी आ जाएगी, मेरा बिजनेस वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। अगर इस तरीके के भाव हैं तो यकीन मानिए आप बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। प्लान दिखाते इसमें आपके दिल दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि काश हे परमात्मा इसकी समझ में आ जाए, मैं इसकी जिंदगी बदलने का एक माध्यम लेकर इसके पास आया हूं, इसकी तकदीर बदल सकती है, इसके सपने पूरे हो सकते हैं, इसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, इनके माँ बाप का इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है, ये अपनी पत्नी के सपनों को पूरा कर पाएगा, ये जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएगा। तो हे ईश्वर मेरी मदद कर कि मैं अपने प्लान को इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत कर सकूं कि इनको मेरी बात आज समझ में आ जाए। आज नहीं तो कल समझ में आना है, लेकिन वो जो वक्त गुजर जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। तो हे ईश्वर इनको मेरी बात आज समझ में आ जाए ताकि मैं इनकी मदद कर सकूं जिंदगी में आगे बढ़ने की। आपने मेरे इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा उसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को बार बार देखिए क्योंकि एक बार में सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। आप बार बार देखिए, फिर प्लान दिखाने जाइए, फिर देखिए, फिर प्लान दिखाने जाइए। धीरे धीरे आप प्लान दिखाने के मामले में एक्सपर्ट हो जाएंगे और अगर आप प्लान दिखाने में एक्सपर्ट हो गए आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन सकते हैं। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।